पिता पुत्र को पुत्र पिता को करते हो मोहादी अंत भाग सुख हो चाहे राजू होगी अहो मूल जन यम की जन्म मरण द्वारों में करना यही देखते दुखियन हो जो तन्हाई में रहे अशांत अंधे में ऋषियों में अंध हुए अंध जग से नहीं जाने डूबे इंद्रिय से जितने विश्व अणु समलग में प्रति प्राणी का आशागर इनको कितना मिल सकता ऋषियों की अभिलाषा पूर्व पुण्य से आयु लक्ष्मी सुंदर तन पुण्य जितने अति कष्ट धन कार्य कुशल ज्योतिष करके मन में यही विचार इस भवे तु यश मिलकर हर भगना समृद्धियों में मिलता तुम्हें कौन सा स्वाद कहो जिसे को मधुर मानते हो बीमार विषय प्रवर्त तुम्हारे कृष्ण मुख से जो कुछ बचा जैसे शक्तिहीनता से रवि भटने मेरा वचन पुण्योदय से राजादित सुख भोगे यदि करे सच कर पाते अविनाशी मुक्ति सुख से अतः परिचय ग्रहण पूर्व ही आत्मानुशासन में यहाँ 30 श्लोक तक अपनी यहाँ चर्चा हो चुकी थी और अनेक प्रकार के पापों से निवृत्ति की चर्चा की। शिकार के त्याग में हिंसा की बात कही, झूठ और चोरी के त्याग की प्रेरणा दी गई। वास्तव में सारी विकृतियाँ अपने स्वभाव और अपने स्वरूप को नहीं जानने से होती है। जो अपने स्वरूप को जानते हैं उनमें कोई विकृति नहीं होती और वास्तव में स्वरूप के प्रति असावधानी ही वास्तविक हिंसा है। आत्म स्वरूप को नहीं पहचान कर जगत के पदार्थों के संदर्भ में ही कथन करना वही झूठ है और अपने स्वभाव को प्राप्त न करके जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह ही चोरी है। माने पांचों पाप वास्तव में अपने आत्म स्वभाव को नहीं जानने पर ही होते हैं। सच्चाई तो यही है। अब लोगों को समझाने के लिए, शिष्यों को समझाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी इस प्रकार के भेद किए जाते हैं। इसलिए जो इन 5 पापों से विरक्त होना चाहते हो और सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहते हो वे जीव अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करें। यहाँ पाप से बचने की बात कही और पुण्य में लगने की प्रेरणा दे रहे हैं। पाप से बचने की बात कही तो इस जीव को लगता है कि ठीक है पाप से तो बच जाएंगे, ये होगा क्या उससे। वर्तमान में पाप नहीं करेंगे लेकिन पाप का उदय तो आ सकता है ना। बांधेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, बंधन नहीं होगा
लेकिन उदय तो आ सकता है। ख्याल में आ रही है? दो अलग अलग चीजें हैं। और ये शंकाकार शिष्य इस बात को बहुत भली प्रकार जानता है। आप ये कह रहे हो कि पाप मत करो मत करो, ये ठीक है, आपके कहने से नहीं भी करेंगे तो क्या उससे हमारे पाप का उदय नहीं आएगा? आपने तीर्थंकर आदि की चर्चा की, पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग नहीं हुआ, नहीं करते थे ना पाप, मुनि बन गए थे ना, पांचों पापों का त्याग कर दिया था ना उन्होंने। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, पांचों पाप नहीं थे, नग्न दिगंबर हो गए थे, मुनि हो गए थे, और उसके बाद में भी उनके पाप का उदय आ गया। तो इसलिए आज तो जो चल रहा है उसको चलने दो, हमें ऐसा उपदेश मत दो। तो ये कह रहे हैं भैया, पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि पार्श्वनाथ पे उपसर्ग आ गया था? आ गया होगा, लेकिन क्या वो उपसर्ग उन्हें दुखी करने में समर्थ हुआ? बोलो। अभी हमने बात कही 2 मिनट पहले उपसर्ग तक की। जब हमने उपसर्ग तक की बात कही तो आपको लगा कि हाँ हाँ देखो, पुण्यशालियों पे भी उपसर्ग आ गए, उनके ऊपर भी संकट आ जाते हैं, पाप कर तो नहीं रहे हैं लेकिन पाप का उदय तो उन पर भी आ जाता है। अपने को ऐसी बात लगने लगी। फिर हमने तुरंत यहाँ पर ये बात कह दी जो आचार्य देव कह रहे हैं, आ गया होगा पाप कर्म का उदय, लेकिन क्या वो पाप कर्म का उदय उनको दुखी करने में समर्थ हुआ? बोले नहीं। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, आने दो ना। बोलो, कितनी गजब बात है। पाप कर्म का बंधन नहीं करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, स्वभाव की साधना करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, यदि पाप कर्म का उदय भी उनके जीवन में आ जावे तो वे उससे विचलित नहीं होते, घबराते नहीं है, और वो उनके लिए दुखदायक नहीं होता। ऐसी बात यहाँ कहना चाह रहे हैं इस चंद में। देखिए 29 नंबर पेज है। पुण्यशालियों को उपसर्ग भी दुखदायक नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि पुण्यशालियों पर उपसर्ग तो आते हैं लेकिन दुखदायक नहीं है। पुण्यशालियों का अर्थ अपन लगा सकते हैं ज्ञानियों पर। क्या ज्ञानियों पर उपसर्ग दुखदायक नहीं है? आप ये मत समझ लेना ज्ञानियों पर उपसर्ग नहीं आते। अरे बड़े बड़े ज्ञानियों पे उपसर्ग आते हैं। बनारसी दास जी अंत में लकवा आ गया, हाथ नहीं हिला सकते थे। बोलो आप। टोडरमल जी साहब हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया गया। क्या फर्क पड़ता है? पूर्व पाप कर्म के उदय से वर्तमान में परिस्थिति बन रही है, लेकिन वर्तमान में प्राप्त इस प्रतिकूल परिस्थिति को देखकर वे दुखी नहीं होते, वे परेशान नहीं होते, वे खेद खिन्न नहीं होते। माने पाप कर्म का उदय उन ज्ञानियों को दुखी करने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि ये व्यक्ति पाप के उदय से दुखी नहीं होता, अपने विकृत परिणामों से दुखी होता है। इसका मतलब दुख का कारण क्या हुआ? दुख का कारण पाप का उदय नहीं है। इसमें ये बात भी निकाल सकते हैं कि सुख का कारण पुण्य का उदय नहीं है। दोनों बातें आ जाएगी। सुख का कारण पुण्य का उदय नहीं है और दुख का कारण पाप का उदय नहीं है। इसलिए पुण्य के उदय को सुख का कारण नहीं मानना, पाप के उदय को दुख का कारण नहीं मानना। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं मान करके होकर सुख में मग्न न फूले, ऐसी बात न होवे, मग्न होकर के फूलने लग जाएं, ऐसा नहीं। और फिर पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से भी भय खावे, ऐसा नहीं, न भय खावे, नहीं डरे। ये दोनों बातें इसके अंदर गर्भित हो जाती है। तो यहाँ उदय और उससे बनने वाली परिस्थिति दोनों की बात कह दी है। व्रतधारियों को भी उपसर्ग या दुख आने पर अपनी रक्षा के लिए कदाचित हिंसा, झूठ आदि पाप हो जाते हैं। इस तर्क का समाधान आगामी छंद में करते हैं। तो ये तर्क दिया है। क्या तर्क दिया है? कि साहब व्रती है तो अपनी रक्षा के लिए क्या झूठ नहीं बोल देते हैं क्या? कभी अपनी रक्षा के लिए क्या उनकी हिंसा नहीं होती है क्या? रामचंद्र जी बोलो, और भी ऐसे कितने उदाहरण मिल जाएंगे। पांडवों की बात ले लो आप, अपनी सुरक्षा के लिए वो नहीं चाहते थे कौरवों को मारना, आत्मरक्षा के लिए तो हिंसादिक कार्य उनके जीवन में भी देखे जाते हैं। देखो, व्रतधारियों को भी, मन ज्ञानियों को भी, संयमियों को भी, त्यागियों को भी, साधक जीवों को भी अपनी रक्षा के लिए
कदाचित, सबको नहीं, हमेशा नहीं, कदाचित किसी को परिस्थितिवश हिंसा झूठ आदि पाप हो जाते हैं, होते हैं, हो सकते हैं, होते हुए देखे जाते हैं। इस तर्क का समाधान आगामी चंद में करते हैं। वसंत तिल का वक्ता अमर वाला श्लोक। संतापयन् जगदशेषमशीतरश्मि पद्मेषु पश्य विदधाति विकासरश्मि। पुण्यवान को अतिशय उपद्रव नहीं पीड़ित करता, जग को ताप प्रदायक रवि कमलों को विकसित करता। बोलो कितने कितने सुंदर बात कह रहे हैं। माने उपद्रव तो जगत में पीड़ित करने का ही कारण दिखाई देता है। देखो जगत में तो किसी के ऊपर उपद्रव आएगा तो वो दुखी होगा ही, लेकिन वो उपद्रव सभी को दुखी कर देवे ऐसा नहीं है। उनमें कुछ ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा विरक्त रहने वाले पुरुष भी होते हैं जो उपद्रव से अलिप्त रहते हैं और वे उपद्रवों से अप्रभावित रहते हुए दुख का अनुभव नहीं करते। यहाँ उदाहरण दिया है, जग को ताप प्रदायक रवि भी कमलों को विकसित करता। सारे जगत को ताप प्रदान करने वाला, उष्णता प्रदान करने वाला, गर्मी देने वाला, जलाने में समर्थ, पीड़ित करने में समर्थ ऐसा सूर्य बिंब भी, वो भी कमल को विकसित करने में सहायक हो जाता है। पुण्यवान को सबको जला रहा है, सबको कष्ट दे रहा है और कमल को विकसित कर रहा है। या इसको दूसरे प्रकार से लगाइए, जिससे सारा जगत तप्त हो रहा हो उसी से कमल विकसित हो जाता है। तो जो सारे जगत के जीवों को पीड़ा का कारण दिखाई देते हो, कष्ट का कारण दिखाई देते हो, वो भी ज्ञानी धर्मात्मा जीवों को पीड़ा का कारण नहीं होते, अपितु अपने स्वरूप लीनता का विशेष कारण हो जाते हैं। बोलो आप, जैसे मान लीजिए हमारे ऊपर कोई सिंह प्रहार करे, कोई शत्रु आकर के प्रहार करे, कोई उपद्रव हुए, हमारे को शालनी लोमड़ी खाती रहे, तो हम तो विचलित हो जाएंगे, भागेंगे इधर उधर, दुखी होंगे। लेकिन वही परिस्थिति उन मुनिराजों के लिए क्या काम कर रही है? वही परिस्थिति उन मुनिराजों के लिए अपने स्वभाव में लीनता का कारण बन रही है और ज्यादा उपयुक्त स्वभाव की तरफ भाग रहा है। ज्यों ज्यों उपद्रव आते हैं त्यों त्यों अपने स्वभाव की तरफ भागते हैं, अंतरंग में चले जाते। स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम, अपने स्वरूप में जाकर निवास करते हैं। सोचिए आप, कमठ ने जब उपसर्ग प्रारंभ किया था उस समय केवल ज्ञान नहीं था पार्श्वनाथ को, मुनि भूमिका थी, मुनि भूमिका थी और उपसर्ग चालू हो गया और पत्थर बरसा रहा है, ओले बरसा रहा है, बड़े बड़े शिलाखंड फेंक रहा है पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर। और इस उपसर्ग के काल में यदि वे आंखें खोलें तो भारी तांडव चल रहा है, समझ लो आप, उपद्रव हो रहा है। लेकिन आंखें बंद और बाहर में हो रहा है उपद्रव और अंदर में उपयोग अपने स्वभाव की तरफ ले गए और स्वभाव में ले जाकर के ऐसे उपयोग को जमा दिया कि बाहर में उपसर्ग क्या होता रहा, अंदर में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बाहर में आंधी और तूफान चल रहे हैं, अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है और उपद्रव करने वाले को ऐसा लगता है कि आंधी और तूफान इनको उड़ा करके ले जाएंगी, लेकिन अंतरंग में स्वरूप लीनता का ऐसा तूफान चल रहा है कि उस कर्म के तूफान में कर्म उड़ रहे हैं, मतलब ज्ञानावरणादि कर्म नष्ट हो रहे हैं, अंदर में ऐसा चल रहा है। तूफान तो चल रहा है क्या, लेकिन दो तरफ तूफान चल रहा है, एक तूफान बाहर में चल रहा है और एक अंदर में चल रहा है क्या। जगत के जीवों को लगता है कि ये बाहर का तूफान उनको उड़ा करके ले जाएगा और उन्हें लगता है कि इस तूफान की परवाह नहीं है हमारे को, अंदर में ऐसा तूफान चलना चाहिए कि जिस तूफान में अंदर की सारी गंदगी उड़ करके चली जाए, साफ हो जाए। और ऐसे स्वभाव में लीनता करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया उन्होंने। कौन कारण बना कि कमठ का उपसर्ग? तो बाहर में उपसर्ग हो रहा होगा, जैसे जैसे उपसर्ग हो रहा है हम भी क्या करते हैं, जैसे आंधी तूफान चलते हैं अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं घर के,
सहज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ अपने को संकट दिखाई देता है हम दरवाजे बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर लेते हैं, अंदर नहीं आ सके उपद्रवी, यही प्रयास करते हैं ना। जैसे जैसे उपद्रव की संभावना दिखती है वैसे वैसे हम छिपना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, अंदर होना चाहते हैं, गुप्त रहना चाहते हैं, छिप जाना चाहते हैं। ज्ञानी धर्मात्मा भी यही काम करते हैं। जैसे जैसे उपद्रव होता जाएगा वैसे वैसे उपयोग बाहर से हटता जाएगा और उपयोग अंदर में जाकर के लीन होता चला जाएगा। स्वभाव में लीनता, कर्म नष्ट हो गए, ये काम कह रहे हैं। पुण्यशालियों को उपद्रव भी कष्ट देने में समर्थ नहीं होते। अपने स्वभाव में अनुभव का काम करता है, अतीन्द्रिय सुख का उपभोग करने का काम करता है। देखते ही नहीं है, मत देखो। तो पंडित का उदाहरण दे देते ना कि पूर्व जन्म को बैरी मुनिराज को उठा के समुद्र में डाल देवे, क्यों ज्ञान नहीं किया कर रहा है, और वो समुद्र में गिरने के बजाय केवल ज्ञान लेके ज्ञान की प्राप्ति कर ले। असंख्यात जीव है, ऐसे असंख्यात जीव जो लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र से केवल ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ऐसे असंख्यात जीव हैं। और उन सभी जीवों की परिस्थिति उपसर्ग के दौरान बनती है। समुद्र से कैसे मोक्ष? क्योंकि कोई समुद्र में जाकर के बैठ के ध्यान थोड़ी ना करेंगे मुनिराज। माने 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप और 2 लाख योजन का लवण समुद्र, तो 2 लाख योजन विस्तार वाले लवण समुद्र में एक भी जगह खाली नहीं है। यदि वो खाली हो तो सिद्धालय में खाली होगा उतना ही एरिया, बिल्कुल खाली नहीं है। जहां हम बैठे हैं यहाँ से भी सिद्ध बने हैं जीव, ऊपर सिद्धालय में यहाँ से भी मोक्ष गए हैं, ये भी सिद्ध क्षेत्र है। पूरे 2.5-45 लाख योजन क्षेत्र में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो सिद्ध क्षेत्र ना हो, सब जगह से सिद्ध बने। हाँ, लेकिन यदि आप नाम पूछें कि यहाँ से कौन मोक्ष गया है, इसलिए हम ऐसा भी कह देते हैं कि हमारे राजस्थान में कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं है। मैं तो सिद्ध दशा की बात कर रहा हूँ। तो क्षेत्र परावर्तन का मतलब मोक्ष जाना थोड़ी ना। चाणक्य मुनि को आग लगा के शत्रु ने जला दिया, ये चौथे राज के पंचम राज में मुझे ध्यान नहीं है। जयमाला में बात आई है। ये जहाँ आई हो इस तरह की बात आप वहीं देखिए। यदि मोक्ष जाने की बात होगी तो चौथे काल के थे, मोक्ष नहीं। हाँ, देखें नीचे पढ़ते हैं अपन, कितना मार्मिक श्लोक दिया है ये, है ना। ऐसा लगता है चंद याद करने जैसे दिखते हैं, सरल सरल विविध प्रसंगों पर। पुण्यवान को अतिशय तीव्र उपद्रव नहीं पीड़ित करता, जग को ताप प्रदायक रवि भी कमलों को विकसित करता। देखिए, हे भव्य, तुम पुण्य करो, क्योंकि पुण्य करने वालों को, पुण्यशालियों को जिसके समान दूसरा कोई न हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। इन्होंने और देखिए अर्थ करते समय चोडरमल साहब ने उसको और खोल दिया। क्या कह दिया? जिसके समान दूसरा कोई नहीं उपसर्ग कर सके, पीड़ित न कर सके, ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। सामान्य उपसर्ग की बात नहीं है। उपसर्ग कई प्रकार के हैं। 2-4 चींटियां शरीर पे चढ़ जावे वो भी उपसर्ग है, और चींटियां शरीर को छल नहीं कर दे वो भी उपसर्ग है। ठीक है ना, बहुत प्रकार से हो सकते हैं उपसर्ग। ये कह रहे हैं बड़े से बड़ा उपसर्ग भी जिसके समान कोई दूसरा न हो ऐसा उपसर्ग भी पीड़ित नहीं करता। जिस प्रकार जगत को आताप, आताप माने गर्मी, जगत को आताप देने वाला सूर्य कमलों को विकास रूप लक्ष्मी प्रदान करता है, उसी प्रकार वह उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है पुण्यशालियों को। अब इसमें वो धन्य कुमार याद आता है, कहानी सुनिए, सबने पढ़ी होगी। धन्य कुमार की एक कहानी है, आपको इसमें मिल जाएगी जैन कथा संग्रह में। पूरी आप वहीं से पढ़ें, आपको बड़ा आनंद आएगा। और पूरी कहानी में प्रसंग ये है कि उसके ऊपर ज्यों ज्यों उपसर्ग करने का प्रयास करते हैं, उस पर आपत्ति विपत्ति संकट डालने का प्रयास करते हैं, तो घर से निकालते हैं, उसको जहाँ जाता है वो उपसर्ग और उपद्रव भी उसको पुण्य का कारण बन जाता है, चली जाती है। तो ऐसी बात कह रहे हैं यहाँ पर, वह उपसर्ग तुझे विभूति का कारण हो जाता है। उपसर्ग और विभूति का कारण क्या? हाँ, ऐसा ही है। बोलो आप। माने देखो,
उसके हिस्से में एक खाट दे दी। वो खाट भी ऐसी जो टूटी हुई थी, जिसके एक पाया नहीं था, 3 पाए थे। अब बोला वो उस खाट के ऊपर सोते ही गिरा, और गिर करके बाकी जो 3 पाए थे क्या, वो 3 पाए भी खुल गए। वो पाए क्या खुले, उनमें रत्न भरे हुए थे। ऐसे प्रसंग पुण्यशालियों को उपसर्ग भी क्या कह रहे हैं, ये विभूति का कारण हो जाता है। पुण्यशाली है इसके लिए ऐसा कर दो। और जैसे मान लीजिए आप पुण्यशाली हैं तो उपसर्ग हो रहा है, मान लीजिए लक्ष्मण को मारने के लिए वो प्रयास करता रहा, चंद्रहास खड़ग प्राप्त करने का, ठीक है ना। क्या नाम था उसका, शूर्पणखा का भाई बेटा खरदूषण, रावण का भांजा, शूर्पणखा का बेटा। 12 साल तक तपस्या किया उसने, और काय के लिए किया कि ऐसी रिद्धि चमत्कार से वो प्राप्त हो जाएगी तलवार कि जिससे शत्रुओं को नष्ट कर देंगे। और बोलो वो नष्ट करने वाली थी राम लक्ष्मण आदि को, और लेकिन पुण्य के उदय से वो शत्रुओं को ही नष्ट कर दिया। लक्ष्मण के हाथ में आ गई, उधर से गुजर रहे थे और एकदम चमकती हुई थी, आती हुई दिखाई दी। उसका तो काल पूरा हो रहा था तपस्या करने वाले का, क्या बाहर निकल करके प्राप्त करूंगा क्या। और उससे पहले ही उसको मिल गई और चलाई उसने लकड़ियों पर। बांस के वृक्ष खड़े हुए थे जिनमें वो तपस्या कर रहा था, उसको क्या मालूम, तो गर्दन धड़ से अलग हो गई। 12 साल तक तपस्या करता रहा अपनी मौत के लिए, रिद्धि प्राप्त करने के लिए। खरदूषण की तरफ से न देखें, लक्ष्मण की तरफ से देखें, तो यही कह रहे हैं पुण्यशालियों को उपसर्ग भी किसका कारण होता है, विभूति का कारण होता है, वैभव का कारण होता है। ऐसे आप पुराणों को देखेंगे कितने उदाहरण मिल जाएंगे आपको। किसी ने उनको जलाना चाहा और लो साहब और ज्यादा प्रकट हो गया, उसको सूली पर चढ़ाना चाहा और लो साहब विभूति का कारण हो गया और जय जयकार होने लगी, देवलोग और आ गए। ऐसा हो जाता है। माने उदय पाप का दिखाई दे रहा है, उसको समझो आप सिंहासन से बांध करके और समुद्र में फिकवा दिया और देवलोग प्रकट हो गए। यमपाल चांडाल को उसको सिंहासन पर बिठा करके ले आए। सेठ सुदर्शन सूली का सिंहासन हार हो गया, सिंहासन हो गया। बहुत प्रसंग है ऐसे। ये कह रहे हैं इसलिए तुम तो पुण्य करो, पुण्य करो माने अपने उपयोग को निर्मल रखो। साहब ये संकट आ रहा है, इस संकट के काल में भी उपद्रवी मत बनो, इस संकट के काल में भी प्रभावित मत हो। ये पाप कर्म का उदय आया है और पाप कर्म के उदय में जो विपत्ति आई है, इस विपत्ति में रोना मत, परेशान मत होना। पुण्य करना, पुण्य करना माने उस परिस्थिति को शांत भाव से सहन करना। ये साहब ये मार देगा, अरे तुम चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ये मार देगा तो कोई बात नहीं, आयु पूरी होनी होगी तो मरोगे ही, और परिणामों में निर्मलता ही रहेगी तो देवगति की प्राप्ति होगी। क्या दम है यहाँ की संयोगों में, इससे अधिक मिलेंगे। तो पुण्यशालियों को, जो पुण्यात्मा जीव हैं, उन पर उपसर्ग नहीं आते ऐसा नहीं कह रहे, उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग आते हुए दिखाई देते हैं। कदाचित ज्ञानियों पर भी विपत्तियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन ज्ञानियों के फोटो खींचने पर तो विपत्तियां दिखाई दे रही है, और अंदर का एक्सरे लेने पर वे आनंदित दिखाई दे रहे हैं। बाहर में देखोगे तो और देखो देखो क्या हाल है इनका, एक कैसी हालत होती है। अपने को नहीं, अपने को तो भैया अपन तो घर में ही अच्छे हैं, कम से कम यहाँ सुरक्षित तो हैं। अब जंगल में रहो और जंगली जानवर है और पता नहीं कौन कौन और क्या स्थिति है। ऐसे संयम में क्या रखा है परेशान होने में, कि नहीं, आपको वर्तमान की परेशानी दिखाई दे रही है, आपको बाहरी परेशानियां, दुख, कष्ट, संकट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वे कष्ट में नहीं है, संकट में नहीं है, वे तो अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, ध्यान मग्न रहते हैं, आनंदित रहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान किया करते हैं। बाहर में और अंदर में कितना फर्क है। अंतर सुकृत घटा घटी, ऐसी दशा है।
देखिए भावार्थ पढ़ते हैं अपन इसका, क्या बात कहना चाहते हैं आचार्य देव। यद्यपि उपसर्ग दुख का कारण है, बोलो कोई व्यक्ति यदि अभी ये बात पूछे उपसर्ग दुख का कारण है या नहीं, भाई बात तो ऐसी है कि उपसर्ग दुख का कारण है, कोई विपत्ति आएगी, विपत्तियां दुख का कारण होती है या नहीं, ये बात तो सच्ची है। विपत्ति आएगी तो विपत्ति तो पाप कर्म के उदय से ही आती है, कोई पुण्य के उदय से तो विपत्ति आती नहीं है। तो पाप के उदय से विपत्ति आ गई, पाप के उदय से संकट आ गया, वो है दुख का कारण। यद्यपि तथापि वह पुण्यवानों को दुख देने में समर्थ नहीं है क्या? यद्यपि वो दुख का कारण है लेकिन पुण्यवानों को दुख देने में समर्थ नहीं है। जिस प्रकार सूर्य औरों को आतप उत्पन्न करता है परंतु कमलों को प्रफुल्लित करता है, खिला देता है, उसी प्रकार जिनके पाप का उदय होता है उन्हें उपद्रव दुखदायक होता है, लेकिन जिनके पुण्य का उदय है उन्हें वह विभूति देने वाला होता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। माने जगत में इस तरह के बहुत उदाहरण मिल जाएंगे और आप जो उदाहरण मिल रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दो तो आपको लगेगा गजब बात है भाई, विभूति देने वाला भी हो जाता है, ऐसा प्रत्यक्ष देखा जाता है। जिस प्रकार या जिस उपद्रव से सबको बहुत दुख हो, ऐसे उपद्रव की बात कर रहे हैं, जिस उपद्रव से सबको बहुत दुख हो परंतु जिसके पुण्य का उदय होता है उसे उस उपद्रव में ही धनाधिक का लाभ हो जाता है। रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास के काल में पता न मालूम कितनी शादियां हुई, पता एक्चुअली एक पत्नी थोड़ी ना थी रामचंद्र जी की सीता, क्या हजारों पत्नियां थी क्या? और 14 वर्ष के वनवास के काल में बहुत शादियां हुई थी उनकी। इनको तो लगता है कि हमने देश निकाला दे दिया क्या? जंगल में भेज दिया वनवास और वहाँ शादियां मना रहे। देखो आप ऐसा लगता है पांडवों को निकाल दिया यहाँ से, वनवास दे दिया उनको और पांडव वहां आनंदित हो रहे हैं, ऐसा होता है। देखो बोल्ड पंक्ति दी है, इसलिए धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़कर हिंसादि पाप रूप प्रवर्तन नहीं करते। अज्ञानी जीवों तो जो है वो तो थोड़ी बहुत विपत्ति आ जाएगी और छोड़ के भाग जाएंगे। देखो जैसे ऋषभदेव का उदाहरण आता है ना, वही 4000 राजाओं का, माने उपसर्ग आया, भूख प्यास सर्दी गर्मी की वेदना सताने लगी तो छोड़ के भाग गए वो तो। अज्ञानियों पर ऐसे उपसर्ग आते हैं तो वे तो छोड़ के भाग जाते हैं, और धर्मात्मा पुरुष उपसर्ग आने पर भी धर्म को छोड़ करके हिंसादी में प्रवर्तन नहीं करते। ये समझदार लोगों का काम है। अब अपने को क्या करना है कि जब कभी भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति आए तो उस प्रतिकूल परिस्थिति में रागी द्वेषी नहीं होना, कषाई नहीं होना, बिगड़ना नहीं, खेत खिन्न नहीं होना, क्योंकि खेत खिन्नता, शोक, संताप, संतापित होना, ये सब क्या है? आगामी पाप कर्म के बंधन का कार्य। असाता वेदनी कर्म के बंधन के कारण बतलाए उमा स्वामी आचार्य देव ने। उन्होंने कहा दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, वध, परिदेव, नान्यात्म, परोभय, सामान्य असद वेद्यस्य, यह असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण है। दुखी होना, दुखी करना, दूसरों को दुखी करने से तो पाप बनता ही है, ये तो सारा जगत कहता है। हिंदू मुसलमान सब कहेंगे कि दूसरों को दुखी करने से पाप बनता है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं खुद दुखी होने से भी पाप बनता है। असाता वेदनी कर्म के आश्रव का कार्य। बोलो ये बात कौन कहे? कौन से धर्म दर्शन में ये बात कही जाएगी? सब ये कहेंगे दूसरों को दुख मत दो, दूसरों भले खुद दुख पाले लाने के दूसरों को, अरे खुद दुख पाले में भी पाप बन रहा है, क्यों दुखी हो लेना? अपने अस्थि की मस्ती में क्यों नहीं झूमते हो? वस्तु स्वरूप का क्यों नहीं विचार करते हो? कण कण की स्वतंत्रता का विचार क्यों नहीं करते हो? प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता का विचार करके आनंदित हो, मस्त रहो।
दुख का क्या काम है? दुख, शोक, ताप, आक्रंदन और सबकी बहुत सरवर सिद्धि के अंदर एक एक शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या की, परिभाषाएं बतलाई। दुख किसका नाम है, शोक किसका नाम है, आतप किसका नाम है, आक्रंदन किसका नाम है? ये सब के सब असाता वेदनी कर्म के आश्रम के कारण है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है। प्रतिकूलताओं में भी दुखी नहीं होना, मस्त रहना। कब तक रहेगा वो पाप कर्म का उदय? अल्पकाल में चला जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहता। और ऐसी प्रतिकूलता आ जाने पर धर्म को छोड़कर हिंसादी पाप रूप प्रवर्तन नहीं करना, ये धर्मात्माओं का कार्य है। देखिए, पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं। अब दूसरे तरफ से समझा रहे हैं। अभी तो ये समझाया कि पुण्य का उदय होगा तो उपद्रव और उपसर्ग भी दुख का कारण नहीं होगा, पुण्य का उदय यदि होगा तो। अब कह रहे हैं यदि पुण्य का उदय नहीं होगा तो आप एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे। कितनी सुंदर बात कहे, पुण्योदय बिना पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है। कोई कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी कर लीजिए। आप जब तक पुण्य का उदय नहीं है, जब तक उस जाति का योग आपके नहीं होगा, तब तक आप कितना भी पुरुषार्थ करें, कितना भी प्रयास करें, आपको कुछ मिलने वाला नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के भान बिन त्यों सुख नहीं संसार में, सुख नहीं संसार में। सद्भाग्य का मतलब पुण्य का उदय। सद्भाग्य बिन ज्यों संपदा मिलती नहीं व्यापार में। बोलो, जो बिजनेस आप, एक व्यक्ति कपड़े की दुकान लगाता है और दूसरा व्यक्ति कपड़े की दुकान उठाता है। एक व्यक्ति अपने ज्वेलरी के शोरूम को उठाता है, नहीं चलता है, बहुत घाटे में चल रहा है, और दूसरा व्यक्ति उसी जगह पर आकर के शोरूम लगाता है और करोड़ों कमाता है। अब क्या कहें, बोलो आप। वो कहता है जगह सही नहीं है, तो यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है, इसकी दिशा सही नहीं है। दिशा क्या सही नहीं है? तेरे पाप कर्म के वजह से दशा सही नहीं है। क्या जब तक करे क्या, बोलो, बस चलता ही नहीं है। उदय के आगे किसी की नहीं चलती है, कर्म के उदय के आगे। इसलिए दोनों तीनों प्रकार से सब तरफ से समझाना चाहिए, हर एंगल से समझा रहे हैं आचार्य देव यहाँ। अभी तक ये समझा दिया कि पुण्यशालियों के उपद्रव आएंगे तो भी संकट नहीं होगा, और अब ये कह रहे हैं कि पुण्य का उदय नहीं होगा तो उपद्रव नहीं भी आवे, और तू ये सोचे कि पुण्य के मैं कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करके कमा लूंगा, तो कुछ नहीं कमा पाएगा, कार्यकारी नहीं होगा। खूब देखो, पाप कर्म का उदय होता है माने पुण्य का उदय नहीं होता है, ऐसा समझिए आप। तो घास की रोटी बनाए और बिलाव लेके भाग जाए, बोलो। तो राजाओं की दशा है तो। इसकी दशा है ना अपने महाराणा प्रताप जैसों की, सोचो आप, बोलो आप। और छोटा सा बालक है, कहाँ कहाँ जंगलों में इधर उधर भटक रहे हैं, और बच्चे को भूख लग रही है, खिलाने के लिए रोटी नहीं है, अन्न का दाना नहीं है, और घास की रोटी बना करके बालक को दी कि घास ही खा लेगा, कोई बात नहीं, वो बिलाव लेकर के भाग गया, वो भी नसीब में नहीं है। ऐसा उदय की दशा है। देखें जरा क्या कहते हैं इसमें, 30 नंबर पेज पर, उपसर्ग का निवारण पुरुषार्थ से ही शत्रुओं का नाश करके संभव है। क्या कह रहे हैं? उपसर्ग का निवारण कैसे होगा? पुरुषार्थ से होगा, और पुरुषार्थ से शत्रुओं का नाश करके उपसर्ग दूर हो जाएगा, ये संभव है। इसलिए पुण्य से कुछ सिद्धि नहीं होती। शिष्य की शंका है ये तो, है ना। पुण्य से कुछ सिद्धि नहीं होती। आप बैठे रहोगे तो क्या होगा? पीछे के श्लोक में जो बात कही थी वो ये बात कही कि पाप कर्म का उदय आए तो आने देना, आप हिंसात्मक कार्यों के अंदर प्रवृत्त मत होना, ठीक है ना। उदय आता हो तो आता रहे, तुम उससे भिन्न अपने स्वभाव में उपयोग लगाने का प्रयास करना। पाप कर्म का उदय कब तक आएगा?
बाहर में उपद्रव होते रहेंगे लेकिन तुम्हें दुखी करने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये कह रहे हैं अरे अरे ऐसे बैठे रहने का उपदेश मत दो, कुछ पुरुषार्थ करने दो। बिना पुरुषार्थ के क्या होगा? ठाले बैठे रहने से क्या होगा? वो उपद्रव कर रहा है और हम बैठे रहे, इसमें कहाँ समझदारी की बात है? और थोड़ा सा यदि खड़े होकर के हमने 2 हाथ जमाए उसके और भाग जाएगा वो। तो पुरुषार्थ करने से काम चलेगा ना। पुरुषार्थियों के उपद्रव और संकट दूर हो जाया करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति आशंका कर रहा है, वो ऐसी शंका करता है। इस आशंका का समाधान आगामी सूत्र में करते हैं। शार्दुल विक्रीडित चंद जहाँ बृहस्पति के नायक वज्रशंख सुरसैनिक है, स्वर्ग दुर्ग ईश्वर का अनुग्रह है, रावत जिसका गज है। अद्भुत बल युक्त सुरपति को असुरों ने किया पराजित है, अतः तुम्हें जिस देव शरण जिस पर को विचलित है। देखिए क्या कह रहे हैं। पहले तो वर्णन किया है इन्होंने, किसका? सुरपति का वर्णन किया। उसके पास में क्या क्या रिद्धियां हैं, क्या क्या वैभव है, शक्तियां हैं, और फिर कह दिया कि ऐसा सब होते हुए भी उसे दूसरे के द्वारा पराजित कर दिया जाता है। तो क्या करेगी रिद्धियां? चक्रवर्ती सम्राट जैसे वो भी जिनके पास अनेक प्रकार की रिद्धियां हो, अनेक प्रकार की शक्तियां हो, देवलोग जिनकी सेवा में खड़े रहते हों, ऐसे शुभम चक्रवर्ती जैसे भी वो क्या होता है, प्रणवकार मंत्र के अभिनय मात्र से नरक में चले जाते हैं। तो पाप कर्म का उदय आता है, पुण्य का उदय नहीं है, तो कोई देव रक्षा करने के लिए नहीं आते, ऐसा कह रहे हैं। पुण्य के उदय के बिना कोई रक्षक नहीं होता है, कोई पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होगा। क्या पुरुषार्थ कर लोगे आप? पाप कर्म का उदय तो कौन बचा लेगा आपको? पुण्य के उदय के बिना, पाप कर्म का उदय मतलब पुण्य के उदय के बिना, जिसके पुण्य का उदय नहीं है उसे बचाने में कोई समर्थ नहीं है, कितना ही बड़ा से बड़ा पुण्यशाली क्यों नहीं हो। आप देखिए ऐसे उदाहरण आपको कई मिल जाएंगे, पाप कर्म के उदय जन्य इस तरह के उदाहरण, जिनमें आप समझ लीजिए पार्श्वनाथ पर उपसर्ग होता रहा, जैसी बात की अभी अपन ने। ऋषभ देव को 6 महीने तक, साल भर तक आहार नहीं मिला, ऐसा पाप कर्म के उदय की परिस्थिति है। सीता को जंगल में छुड़वा दिया गया, पाप कर्म के। देखो जिस सीता को युद्ध करके 6 महीने तक रावण से युद्ध करके, लड़ाई झगड़ा करके, इतने हिंसा करके और उसको लेकर के आए, उसी सीता को जंगल में छुड़वा दिया। बोलो, अग्नि परीक्षा के समय जिन देवों ने पुष्प वृष्टि की, जब उसे जंगल में छुड़वाया गया था तब कहाँ चले गए थे देव? जब रावण ले जा रहा था तब कहाँ चले गए थे देव? ये तो साफ दिख रही है ना अपने को बात। आप देखिए गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्नों की बरसात हो रही है ऋषभ देव के लिए। भोजन, वस्त्र, आभूषण, सारी व्यवस्थाएं देवगति से हो रही है। सारी व्यवस्थाएं इंद्रों के पास में, देवों के पास में है। और जब आहार के लिए रोजाना निकल रहे थे तो किसी को विकल्प ही नहीं है, कोई विधि देना नहीं जानता है। कोई देव इंद्र तो आकर के बतलाता किसी को कि आहार देने की विधि क्या है, कोई विकल्प नहीं है। जब पाप कर्म का उदय आता है तो ऐसी दशा होती है भाई। और उदय बलवान है, ज्ञानियों को भी नहीं छोड़ता है। नेमिनाथ भगवान कीर्तन करते और देव पुलिस सारे काम, कपड़े भी वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन ये नेमिनाथ भगवान को उदाहरण है कि उन्होंने भाभी को दो ली कहा। तो जब वो कपड़े देवों के द्वारा आते थे तो कौन सी दो चीजों ने क्यों देवों से आई हुई सामग्री धुल नहीं सकती है क्या? नहीं, तो पहले वो एक तो दोबारा पहनते नहीं, तो एक बार पहनते तो वो धोने के लिए कैसे? तो धोने के लिए कहने में क्या हो गया? नहीं पहने तो भी धोने के लिए तो कह सकते हैं।
और देखिए क्या परमाणु योग के प्रसंग है। अब परमाणु योग की शैली जो है ना बहुत दूर का उपचार करने की होती है, ठीक है। मैंने सीता की अग्नि परीक्षा के समय देवों ने अग्नि का जल कर दिया। अब सच्चाई क्या है, कहाँ देव और कहाँ अग्नि, और लेकिन बस ऐसा कथन कर दिया, देवों ने अग्नि का जल कर दिया। परमाणु योग की शैली, हम इसको झूठ भी नहीं कहते, बात बराबर है। लेकिन इसी बात को यदि चरणानुयोग कहेगा तो कहेगा अरे देव से क्या दम है, वो तो सीता के शील का प्रभाव था इसलिए अग्नि जल हो गई। बोलो ख्याल में आ रही है बात? जहाँ परमाणु योग कह रहा है देवों ने अग्नि का जल कर दिया, वहीं चरणानुयोग यदि प्रतिपादित करेगा तो आचरण की मुख्यता से प्रतिपादन करेगा। वो ये कहेगा कि शील का ऐसा प्रभाव है, यदि शील का प्रभाव न होता तो देव क्या कर लेते बताओ। उसके शील के प्रभाव से अग्नि भी जल हो गई, इस चरणानुयोग की शैली। और कर्णानुयोग क्या करेगा, कर्णानुयोगी ऐसी बात करेगा, कौन सी बात, अरे कुछ दम नहीं है देवों में और शील विल में, पुण्य का उदय होता है तो अग्नि जल होती है। बोलो पुण्य का उदय नहीं हो तो कोई कितना भी शीलवान हो अग्नि में कूदेंगे तो जलोगे ही क्या, ये तो पुण्य के उदय की बात है। और इसी को द्रव्यानुयोग अपनी शैली में क्या कहता है, द्रव्यानुयोग ये कहता है प्रत्येक परमाणु का परिणमन स्वतंत्र है। अग्नि के परमाणुओं की जल रूप परिणमन करने की यदि योग्यता है तो वे जल रूप परिणमन करेंगे ही करेंगे। तिजोरी में रखा हुआ सोना कोयला हो जाता है, ऐसे परिणमन कर जाता है। ये सब तरह की शैली है। जहाँ आप उदाहरण की मुख्यता से बात कर रहे हैं वो परमाणुयोग शैली है, जहाँ आप कर्म बंधन उदय उदीर्ण आदि की बात कर रहे हो वो कर्णानुयोग, ठीक है ना। परमाणुयोग मतलब देवों ने अग्नि का जल कर दिया, बहुत दूर से किसी ने कर दिया ऐसा, बहुत दूर की जो चर्चा करे तो परमाणुयोग शैली है। मेरे को 4 अनुयोग नहीं समझाने, उदय जन्य परिस्थिति बतलानी थी, ठीक है। अनुयोगों की चर्चा करेंगे तो खूब चर्चा की जा सकती है, कभी आएगी तो अपन घंटे 2 घंटे उसी की चर्चा करेंगे, फिर चारों अनुयोगों को समझेंगे समझाएंगे। देखिए अर्थ पढ़ते हैं अपन इसका। बृहस्पति जिसका मंत्री है, वज्र जिसका हथियार है, वज्रधर बोलते हैं ना ऐसा, देव जिसके सैनिक हैं, स्वर्ग जिसका गढ़ है, हरि अर्थात ईश्वर का अनुग्रह जिसका सहायक है, ऐरावत हाथी जिसके पास है, ऐसा आश्चर्यजनक बलवान इंद्र भी युद्ध में दूसरों से हार गया। असुरों ने किया पराजित है, ऐसा है ना। इससे निश्चित होता है कि देव ही शरण सहाय है, निष्फल पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। क्या करेगा पुरुषार्थ, तो कितना पुरुषार्थ करे कि वो सफल हो जाए। निष्फल पुरुषार्थ का मतलब पुरुषार्थ निष्फल है तो फल देने में, हाँ पुरुषार्थ की निष्फलता बता रहे हैं। निष्फल पुरुषार्थ मतलब सफल पुरुषार्थ ऐसा नहीं, पुरुषार्थ का विशेषण नहीं है निष्फल पुरुषार्थ। ये कह रहे हैं वो पुरुषार्थ ही निष्फल है, माने पुरुषार्थ करने से कुछ नहीं होगा। जो कभी पुरुषार्थ की भी बात करेंगे, ये तो शैली की चर्चा है, कभी उदय की चर्चा कर रहे हैं तो उदय की मुख्यता से बात कर रहे हैं, और कभी बात करेंगे तो पुरुषार्थ की बात करेंगे। वो ये कहेंगे कि उदय भी अस्त हो जाता है हीन पुरुषार्थियों के, ऐसी चर्चा करेंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि अकेला पुरुषार्थ भी कार्यकारी नहीं है और अकेला पुण्य का उदय भी कार्यकारी नहीं है। पुण्य का उदय, पुरुषार्थ आदि ये पांचों समवाय जब एक साथ मिलते हैं तब कार्य होता है। इसलिए निष्फल पुरुषार्थ को धिक्कार है, धिक्कार है। इस तरह की यहाँ धिक्कारता की चर्चा की है और इसकी व्याख्या करते हुए भावार्थ में और सुंदर चर्चा की है। इसको भी कल पढ़ेंगे और इसके आगे भी पढ़ेंगे। अभी की चर्चा को एक साथ मैं हूँ अपने स्वयं को
विनाश देखूं ज्ञान के प्रकाश देखूं हवा प्रकाश देखूं मानुषी कहानी है जान देखूं मंदिर विमान देखूं सफर जान देखूं परमानी है अनुभव देखूं जीव के जताए देखूं ताऊ जताए देखूं कहानी है जहाँ तहाँ देखो बार के उतार देखो सुख विस्तार देखो ऐसी अष्टपुरी भगवान अनालाल व्यक्ति करे से माता मैया ये दुआनी स्वार्थी कोई जरूर मिले जो तेरा शरणा में सो पावे पीछे जावानी के ज्ञान से तुझे लोगा लो सोवाणी मत कुरु सनारे Thank you.